तो देखिए बेटा आगे अपन देखिए हम लोग पढ़ रहे थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे। प्रॉफिट लॉस में देख रहे थे अपन एग्जाम वाले क्वेश्चन देख रहे थे ना। एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं अपन वो देख रहे थे। अपन प्रीवियस ईयर के अपन क्वेश्चन देख रहे थे इसमें जो पूछे गए थे, क्योंकि जो बेसिक टाइप थे वो पढ़ चुके थे। अब तुम्हें जो है टेस्ट पेपर नंबर 1 दे दिया गया था, यानी बेसिक वाले क्वेश्चन करा दिए। टेस्ट नंबर तुम्हें कौन सा मिला था? अभी 2 मिला था और 3, ये दोनों मिल चुके। आज तुम्हें मिलेगा टेस्ट नंबर फोर्थ मिलेगा। उसे घर पे करना जाते वक्त। फोर्थ तुम्हें मिल जाएगा, उसकी आंसर शीट तुम्हें या तो टिक करा देंगे या फिर उसको आंसर में टिक करके उसकी फोटो खींच के डाल दूंगा उस पर। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 4 लगा लेना घर पे। अब देखें अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे थे वहीं से अपन आगे बात करते हैं, जहां कल पढ़ रहे थे उसी के आगे अपन शुरू करते हैं। आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पढ़ो बेटा पहला क्वेश्चन, करो रीड पहले क्वेश्चन को। कितना आएगा? पढ़ो और करो ट्राई। निकालो। जितने लोग भी ऐप पे आ गए हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं, वही तुम्हारी भी क्लास तुम्हें दिखने लगी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखो उनने क्या बोला है क्वेश्चन में। उनने कहा वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 840 रुपए। वस्तुओं में से उनने कहा प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस कितना दिया? 840 रुपए। एक दुकानदार पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर दूसरी वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है। उसे कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई? तो तुम्हें याद हो गया, कुछ टाइप पढ़ चुके हैं अपन। ये वाला टाइप अपन पहले पढ़ चुके क्लास में, इस वाले टाइप को पढ़ा था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि तुम पहले पढ़ भी चुके हो, बस इसे पूछने का तरीका बदल दिया हमने पढ़ा था उसमें कि एक पहले का सीपी कितना, दूसरे का सीपी कितना, ये निकालना सीखा था। इनने जो 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे, पहली शिफ्ट में पूछा सेम क्वेश्चन दिया। पहली शिफ्ट में उन्होंने पूछा था कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ, और दूसरे में पूछा कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें निकाला था अपन ने सीपी निकालना सीखा था, कितना सीपी होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन वो सीपी निकाल सकते हैं तो प्रॉफिट लॉस वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल मैंने इसलिए ले लिया था, तो तुम देख लो सवाल को। अब देख सकते हैं दोनों का जो एसपी है वो कितना है? 840 रुपए। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो जो पहली वस्तु है उसको 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 20% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब कितना? 1/5। तो पहली वस्तु के लिए यदि बात करते तो पहली वस्तु के लिए बात करें तो पहली वस्तु का जो सीपी है हमारे पास कितना था? 5। और जो एसपी है वो कितना है बेटा? यहाँ पे 5 की चीज कितने में बेच दी? 6 में। 5 की चीज को 6 में बेच दिया गया, यही कहा गया पहली वस्तु के लिए। दूसरी वस्तु पर उन्होंने कहा कि पहली वस्तु पर तो यह हुआ 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 30% का क्या है बेटा? लॉस हुआ है। दूसरी वस्तु पर 30% का लॉस हुआ है, तो दूसरी वस्तु पर देखो 30% का क्या हुआ बेटा? लॉस। और 30 का लॉस मतलब कितना हो गया? 3/10। 10 की चीज कितने पे गई है? 3 के नुकसान पर। तो पहली वस्तु हो गई। दूसरी वस्तु की यदि बात करें, दूसरी का सीपी कितना है? अपने पास 10 है। दूसरी का सीपी हमारे पास कितना दे रखा है? 10 दिया है। और गई कितने पे है? 3 के नुकसान है, मतलब 7 पे गई। ये भी अपन ने पढ़ा था क्लास में, ये नहीं देखा था अपन ने। अब उन्होंने कहा प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 840। इसका मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कैसा है? बराबर। दोनों का ही सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है? तुम्हें इक्वल दे रखा है। और जब दोनों के सेलिंग प्राइस हमें क्या दिए हैं? समान दे रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों के सेलिंग प्राइस को लिख लेते हैं पर यहाँ पे।
क्या करें, इक्वल कर ले। यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 7, यहाँ दोनों बराबर करना है, किसका मल्टीप्लाई 7 का। यहाँ किससे कर दें बेटा 6 से, तो ऊपर वाले में 7 से किया, यहाँ 6 से किया, तो यहाँ भी किससे होगा बेटा 7 से, यहाँ किससे होगा 6 से। ये हो गई बात यहाँ तक। अब बराबर करें तो कितना 7 पन्ना 35। अब अगर देखें यहाँ पर आगे बात करें तो सीपी और एसपी की बात करें आगे अपन यहाँ पे, ये कितना हो गया 7 पन्ना 35, ये हो गया देखो 35। आगे बढ़े अपन, ये कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 42। तो खरीदा कितने में अपन ने 5 6 3 9, 95 में खरीदा है। बेचा कितने में 84 में क्या कर दिया, बेच दिया। 95 में खरीदा, 84 में क्या कर दिया अपन ने, सेल कर दिया। पीछे ठीक है बात यहाँ पे। तो हम खरीद के ला रहे हैं बेटा 95 में और सेल कर रहे हैं हम कितने में, 84 में। 95 में परचेज किया, 84 में सेल कर दिया। उनने पहले क्वेश्चन पूछा कि उसे कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें तो बताओ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। 95 में खरीदा, 84 में बेचा, तो क्या हुआ है सौदे में, लॉस हुआ है। कितने का लॉस है बेटा, कितने का लॉस है, 11 का लॉस है। तो 11 का क्या हुआ उसे लॉस। लॉस किससे होगा, किससे होगा, ज्यादा वाले से या सीपी से कह सकते हो। लॉस प्रॉफिट सीपी भी निकलते हैं, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखो ज्यादा वाले से। 11 कितने कितना आएगा 95, गुणे कितना हो गया 100। अब इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 से काट 19 से कटेगा, या 9 से 5 से काट दो, 5 से 19 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, कितना हो गया 220 बटे कितना हो गया 19%। ये हो गया तुम्हारा लॉस। ठीक है बात यहां तक, पीछे क्लियर है बात। बाकी फिर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बात की बातचीत है। मेन मुद्दा जो था वो कैलकुलेट हो गया अपने पास। यहां तक ठीक है सबका, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरे में उन्होंने पूछा उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। उसे कुल पे कितने लाभ अथवा हानि हुई। तो कितनी हानि थी, देखो 11 का लॉस था, कुल पे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो कुल पे कितना लाभ हानि हुई, 840 जो है ये क्या दिया है एसपी। कितने का एसपी, एक का एसपी, एक 840, दोनों 840 के। तो एक का एसपी कितना है 42। पहली वस्तु का जो एसपी हो कितना दिया है 42। तो हमसे क्या पूछा है, कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। तो हमें सौदे में क्या हुआ, हानि। कितने रुपए की हानि हुई, तो जो 840 दिया है वो किसका मान है बेटा, इस 42 का मान दिया है। 840 जो मान दिया है वो किसका है, 42 का। किसका पूछा गया है, हानि। कितने की हानि है, 11 की। किसका मान पूछा गया है, 11 का। 42 दूनी 84, 11 दूनी 22, कितने रुपए का लॉस हो गया, 220 रुपए का क्या होगा उसे सौदे में लॉस हो जाएगा। खत्म बातचीत। ये तुम्हारे पास क्या है, सवाल में पूछा गया था कि लॉस कितने का हुआ है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है बातचीत यहाँ पे, पीछे क्लियर है। अगर पूछते एसपी कितना सीपी कितना, तो अपन एसपी सीपी तक सवाल कर रहे थे। यहां इस बार क्या पूछ रहा, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस। तो कितने का लॉस है, 220 रुपए का क्या हुआ उसे लॉस। तो लॉस हुआ है 220 रुपए का। और न कितने परसेंट लाभ हानि, तो अपना आंसर कितना है 220 बटे 19%। ये तुम्हारे पास हो गया। ठीक है बातचीत यहां तक, पीछे क्लियर है बात। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब जो मेन सवाल था इस पे आना था, वो ले लिया था, क्योंकि जरूरत यहां से पड़ेगी तुम्हें उन सबकी। यहां से तुम्हारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुए। आ जाओ करना शुरू करो, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। पढ़ो और बताओ बेटा कितना आएगा। या पढ़ के तुम ये बताओ कि आने के चांस हैं या नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है तो फिर शुरू करें।
हो गया? नहीं बनेगा? शुरू करें फिर, मतलब इंतजार ना करें। चलो तो इंतजार नहीं करते हैं, अपन शुरू करते हैं सीधे। 220 सही है आंसर। ऑनलाइन वालों को पूछाना, इस पे आ जाओ। तो क्या कहा, एक दुकानदार अपने वस्तु का लाभ, एक दुकानदार जो है, जो शॉपकीपर है, वो अपनी वस्तु का लाभ जो है, लाभ की गणना, लाभ प्रॉफिट का कैलकुलेशन विक्रय मूल्य मतलब किस पर करता है, एसपी पर करता है। जबकि दूसरा दुकानदार, दूसरा शॉपकीपर है, वो अपनी वस्तु का लाभ का गणना यानी प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस पे करता है, सीपी पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है। यदि उनके लाभ का अंतर, उनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 120, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है 120 रुपीज हो, तो दोनों के वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में कैसा है, बराबर, दोनों का ही सेलिंग प्राइस बराबर हो, साथ ही प्रत्येक दुकानदार को 25% का क्या हो, लाभ हो। दोनों ही दुकानदार क्या कर रहे हैं, 25% का प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बताइए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों ही, हर वस्तु का उन्होंने कहा सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं पहले वाले दुकानदार की बात करें। तो पहले वाले दुकानदार की यदि बात करें तो पहले वाला दुकानदार जो है वो क्या करता है, पहले नंबर का जो दुकानदार है उसने क्या किया, पहले नंबर के दुकानदार ने क्या किया है, देखो कितना प्रॉफिट कमाया उनने, पहले दोनों क्रय मूल्य पे करते हैं, प्रत्येक दुकानदार को 25% का लाभ हुआ है। तो पहले दुकानदार ने लेकिन किस पे किया है, एसपी पे कैलकुलेशन किया है। तो पहले दुकानदार ने जो प्रॉफिट कमाया 20% प्रॉफिट, 20 नहीं 25% प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है, किस पे, एसपी पे। तुम्हें याद होगा कल हम जब क्लास पढ़ के गए थे तो हम सीख के गए थे कि जिस पे प्रॉफिट होगा वो कहाँ होता है, नीचे, एसपी ए प्रॉफिट तो एसपी नीचे होगा, सीपी ए प्रॉफिट तो सीपी नीचे होगा। कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कल ही पढ़ के गए हैं हम, बहुत पुरानी बात भी नहीं हुई है। तो इसमें पहले दुकानदार को 25 का प्रॉफिट मतलब कितना है, 1/4, तो 4 है, ये क्या है बेटा, एसपी, 4 जो है वो एसपी है, ये क्या है तुम्हारा प्रॉफिट। तो मुझे ये बताओ पहले वाले दुकानदार के लिए बात करें तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, पहले दुकानदार ने, इसका मतलब बेची कितने पे है, 4 पे, 4 पे अगर वो बेच रहा है तो 1 रुपये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। कल पढ़ के गए थे अपन, जब लास्ट क्वेश्चन यही तो पढ़ के गए थे अपन कल, यहीं से गए तो वहीं से अपन ने बात शुरू की है आगे। तो भैया 4 रुपए में जब बेचा है तब 1 रुपये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा। और जिनने कल की क्लास नहीं पढ़ी तो भैया पहले कल की क्लास पढ़ लेना पूरी, तभी आगे की क्लास में तुमसे बनेंगी। अब तो 4 रुपए बेचा है तो 1 रुपये क्या किया, उसने लाभ कमाया। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 3 में, तो 3 में खरीदा होगा तो बेचा कितने में है, 4 में। तो ये पहले शॉप वाले की बात हो गई। दूसरे शॉप वाले को क्या है, 25% का दूसरे वाले को भी लाभ है। तो दूसरे वाले शॉप वाले की बात करें, दूसरा वाला तो सीधा सीधा कह रहा कि सेकंड वाले ने क्या बोला है, सेकंड वाले को तो 25% का जो प्रॉफिट है वो किस पे है बेटा, सीपी पे है। ये तो सीधे सीधे 1/4 है। तो सेकंड वाले की जो सीपी है वो कितना है, 4 है, और एसपी कितना है बेटा, 1 का प्रॉफिट है, कितना है, 5 है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, पीछे क्लियर है बात, यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से कि भाई 3 में खरीदा, 4 में बेचा, इसने 4 में खरीदा, 5 में बेचा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। आगे जब बढ़ना शुरू करें तो हमसे कहा गया है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है, दोनों का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो क्या है, आपस में बराबर। तो दोनों क्या करें, आपस में बराबर कर दें, और बराबर करें तो यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, कर दें मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में 5 से, नीचे वाले में 4 से। जैसे ही अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अब देखो सीपी और एसपी क्या बनकर के आ गए, ये कितना हो गया, 5, यहां भी 5 से गुणा होगा, यहां भी 5 से होगा, यहां भी 4 से होगा, 5 3 15, ये कितना हो गया देखो 15, और ये कितना हो गया बेटा 20, ये कितना हो गया देखो 16, ये कितना हो गया 20, ये हो गया। अब हमने कहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो यहां तक बातचीत हो गई, तो यहां पर 16 20 20 15 16 ये हो गया। अब हमने कहा है आगे क्या दिया, देखो यहां पे यदि उनके लाभ का अंतर जो है कितने रुपए का, 120 रुपए का, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है 120 रुपए का, उनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 120 का।
पहले वाले ने इतना प्रॉफिट कमाया और दूसरे वाले ने इतना प्रॉफिट कमाया, तो 20 का अंतर रखते हैं। यहां देखो, इसने 15 में खरीदा, 20 में बेचा, ऐसी बराबर हो चुका है हमारे पास, बराबर हुआ उसके बाद ही प्रॉफिट। 15 में खरीदा, 20 में बेचा, कितने का प्रॉफिट कमाया? 5 का प्रॉफिट। इसने 16 में खरीदा, 20 में बेचा, कितने का प्रॉफिट कमाया? 4 का प्रॉफिट। इसने 5 का प्रॉफिट, इसने 4 का प्रॉफिट। यहां तक समझ में आ गई बात? पीछे ठीक है। ऊपर वाले ने कितने का प्रॉफिट कमाया है? 5 रुपए का। नीचे वाले कितने का प्रॉफिट कमाया? 4 का। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 1। और ये लोग कह रहे हैं कितना है? 120। तो 1 का मान कितना दिया है? 120। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। तो क्या नहीं बता सकते विक्रय मूल्य? बता सकते हैं आराम से। यहां पे देखो, इसका प्रॉफिट 5, इसका प्रॉफिट 4, कितने का अंतर? 1 का। इसका 5 का प्रॉफिट, इसका 4 का प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ गया? 1 का। तो हमें इस 1 बराबर दिया है, कितना दे रखा है? 120। अगर 1 बराबर 120 दिया, हमने क्या पूछा? प्रत्येक वस्तु का एसपी क्या है, तो हमें एसपी निकालना है। तो एसपी कितना है? 15। एसपी इसका 15, सॉरी एसपी कितना है? 20। 15 है तो 20 है। एसपी कितना है? 20। 1 बराबर अगर 120 दिया है तो कितना निकालना है? 20 बराबर निकालना है। कितना आएगा? 120 गुणे 20, 12 दूनी 24, 2400 रुपए। सिंपल क्वेश्चन था सरल सवाल। पीछे समझ में आ गई बात? यहां पे तो सरल क्वेश्चन था, कठिन कहीं से नहीं था। जो तुमने पढ़ा था वही सवाल है, नयापन कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कितना है? 2400 रुपए। समझ में आ गई बात सबको? पीछे बन जाया करते। तो यहां तक तो देखो बातचीत पढ़ ही रहे थे। अब उन्होंने नया क्या कर दिया? उन्होंने कह दिया दोनों के लाभ का अंतर 120 है। तो इसने लाभ कितना कमाया? 5 रुपए। 15 में खरीदा, 20 में बेचा, 5 रुपए कमाए। 16 में खरीदा, 20 में बेचा, 4 रुपए कमाए। 5 में इसने बेचा, 4 में इसने, कितने का? इसने 5 का लाभ, इसने 4 का लाभ। ये 5 रुपए कमा रहा है, ये 4 रुपए कमा रहा है। कितने रुपए का अंतर है दोनों के लाभ में? 1 रुपए का अंतर है, 1 का अंतर है। और ये लोग कह रहे हैं कितने का अंतर है? 120 का। 1 बराबर 120। हमें क्या चाहिए? एसपी। एसपी कितने हैं दोनों के? 20। दोनों के एसपी 20 ही है बराबर। तो ये 1 का आ गया, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। 20 बराबर 2400। अगर दोनों के क्या पूछते? वो कॉस्ट प्राइस पूछ लेते, तो पहले का कॉस्ट प्राइस 15 आता, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 16 आता। आ जाती बात समझ में? तो कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते थे इस कंडीशन में, बन जाया करते। पीछे सबको समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाओ, समझदार बन गए तो। अगर समझ में आ गई है बात तो अगले पे करो समझदारी। बताओ जल्दी से कितना आएगा बेटा? कितना आ गया? 3000। हो गया? नहीं आया? गलत हो गया? जल्दी करो फिर। बोलो भैया, यूट्यूब वाले ही बोलो। तीन हजार ही आ रहा। तुम लोग डिसाइड कर लो कितना देना है।
कितना आया? 1800। पक्का? चलो आ जाओ तो देखो फिर कितना आ रहा। एक दुकानदार अपने वस्तु को लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि दूसरा दुकानदार अपने वस्तु के लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। पहला वाला काहे पे कर रहा है? एसपी पे। दूसरा वाला किस पे कर रहा है? सीपी पे। तो पहले वाले ने कैलकुलेशन किया है एसपी पे और दूसरे वाले ने किस पे किया है बेटा? सीपी पे। तो देख लेते हैं। पहला दुकानदार कितना कमा रहा है बेटा? 25% प्रॉफिट। तो पहले दुकानदार की बात करें तो फर्स्ट वाला क्या कमा रहा है बेटा? 25% प्रॉफिट कमा रहा किस पे? एसपी पे। इसका मतलब कितना है? 1/4। 4 क्या हो गया? एसपी। 1 क्या हो गया? प्रॉफिट। दूसरे दुकानदार की बात करें तो कितना कमा रहा है बेटा? 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट यानी 1/5। 5 क्या हो गया? सीपी और 1 क्या हो गया? उसका प्रॉफिट। दोनों में ही देखो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बस अंतर इतना है कि पहला वाला एसपी पे है, दूसरा वाला सीपी पे है। इतनी से अंतर की बात है। तो पहले वाले पे भी बात करें तो देखो, पहले वाले के लिए बात करें तो पहले वाले का सीपी कितना और एसपी कितना? पहले वाले ने कितने में बेचा है बेटा? 4 में बेचा है। और जब 4 में बेचा तो 1 रुपए क्या किया? उसने लाभ कमाया। 4 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ है। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? 3 में उसने खरीदा होगा। दूसरे दुकानदार की बात कर लो, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5। कितने बेच खरीद रहा है? 5 रुपए में खरीद रहा है और कितने का लाभ कमा रहा है? 1 रुपए का लाभ। यानी कितने बेच रहा है? 6 में। दोनों ही कंडीशन में क्या बोला गया है? विक्रय मूल्य एसपी कैसे है? बराबर। दोनों ही कंडीशन में एसपी क्या है? बराबर है। और अगर दोनों ही कंडीशन में एसपी बराबर है, इसका मतलब यहां किससे मल्टीप्लाई? 3 से। यहां किससे? 2 से। तो हो जाएगी बातचीत। अब आगे बढ़े यहां पे तो सीपी और एसपी को यदि देखें तो ये कितना आया? 3 त्रिकाई 9 और 3 चौके 12। यहां देखो 2 पंचे 10, ये बात 2 छक्के 12। यहां 9 में खरीदा, 12 में बेचा, कितना लाभ कमाया? 3 का प्रॉफिट। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट। यहां 3 का प्रॉफिट, यहां 2 का प्रॉफिट। कुल मिलाकर कितने का अंतर है दोनों के प्रॉफिट में? 1 का अंतर है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट का जो डिफरेंस दे रखा है, प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा 1 का है और 1 का मान दिया है, कितना दे रखा है? 150 रुपए। 1 बराबर है 150। किसका मान पूछा है? प्रत्येक वस्तु का क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 12। 1 बराबर 150। तो क्या पूछा? प्रत्येक वस्तु का एसपी। तो एसपी कितना है? 150 गुणे 12। 15 गुणे 12 180। कितना आ गया? 1800 रुपए। कितने बच्चों का सही है? चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करो तो फिर सेम क्वेश्चन है, अब आंसर देना। 4-5 बच्चों के हाथ नहीं उठे, बाकी तो सबके उठ गए। चलो पढ़ो सवाल और दो आंसर बेटा। कितना आ रहा? बता जल्दी से, यूट्यूब वाले ही बोलो भैया आंसर कितना आ रहा। जल्दी से मेंटेन करके बताओ कितना आ रहा। 1350 आ गया सबका।
देख लें, कर लेते हैं, जिनका नहीं दिखा। क्या कहा है देखो, एक दुकानदार जो है गणना करता है पहली वस्तु पे क्या हुआ, पहला दुकानदार 30% का लाभ, जबकि दूसरा 25% का लाभ प्राप्त करता है। 30% के प्रॉफिट वाला जो कह रहा है वो किस पे है बेटा, एसपी पे, यानी कितना हो गया 3/10। ये क्या है तुम्हारा एसपी, और ये क्या दिया है तुम्हारे पास प्रॉफिट। दूसरे वाले की बात करो तो क्या कर रहा है, 25% का लाभ, दूसरा वाला 25% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, किस पे पाता है, सीपी पे, 1/4। तो ये क्या है सीपी, और ये क्या है प्रॉफिट। ये वाली बात तुम्हें सवाल में दे रखी अलग से, ठीक है। अब बात करें यहां पर तो भैया देख लेते हैं, पहले वाली कंडीशन देख लो, पहले वाले के लिए सीपी और एसपी देख लो। पहले वाले ने खरीदा, बेच कितने में रहा है 10 में, 10 में बेचने पर 3 कमाए, इसका मतलब खरीदा कितने में 7 में। दूसरे वाले ने क्या किया है देखो, 4 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए कमाया है, मतलब 5 रुपए में बेच दिया, हो गया। अब दोनों ही कंडीशन में जो एसपी है वो कैसा है बेटा, समान, और दोनों ही कंडीशन में यदि एसपी समान दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों बराबर। ऊपर 10 नीचे 2 से गुणा कर दे बस, ऊपर तो करना नहीं, ऊपर ज्यादा है लिखना से 1 से लिख दो ज्यादा है तो। यहां करेंगे तो देखो एसपीपी और एसपी क्या बन गए हमारे पास। अब देखो ये कितना बन गया, 7 और 10। ये कितना बन गया देखो, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, 8 और 10। ऊपर वाली ने 7 में खरीदा, 10 में बेचा, कितने कमाए, 3 कमा लिए, इसे 3 का प्रॉफिट, इसे 8 में खरीदा, 10 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, इसे 3 का प्रॉफिट, इसे 2 का प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट का अंतर 1 आया। तो जो लाभ का अंतर आ गया हमारे पास, लाभ का जो अंतर है हमारे पास वो कितना दिया है, 1। इस 1 का मान हमें सवाल में दिया कितना है, 135। किसका मान पूछा है, दोनों के विक्रय मूल्य। तो हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए, तो कितना चाहिए, 1 का मान 135, किसका मान चाहिए 10 का, तो कितना हो गया 1350 रुपए। कितने सरल सवाल हैं देखो, ये पता चल गया तो बहुत सरल सवाल, नहीं पता तो ये सवाल कठिन भी लगता है फिर लोगों को, देख के लग रहा है कि बहुत कठिन सवाल होगा, पर है बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि हम देखो यहां तक तो हम पढ़ करके ही आए हैं। पेपर वाले ने बस इतना नया कर दिया कि यहां तुम्हें रेशियो करके ये चीज नई चीज डाल दी सवाल में। इसीलिए बार बार कहता हूं कि पुराने पेपर लगाओ, पुराने पेपर जितने ज्यादा लगाओगे बेटा नई चीजें सीखते जाओगे तुम, क्योंकि सिर्फ क्लास पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार वो नहीं कह रहे लाभ हानि का अंतर, वही क्वेश्चन उठाया, सेम क्वेश्चन है, सबको सेम है, पढ़ो सवाल को। 8 बताओ जल्दी से भैया कितना आ रहा है, 1350 सही है, ऋतु सोनी सही है। आया, चलो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है। अब मुझे आंसर नहीं पता, निकालने के बाद ही बता पाऊंगा मैं तुम्हें।
एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। अब यहां देखो एक वस्तु का रेट नहीं है, ये किसका है? दोनों वस्तुओं का मिक्सअप रेट है। दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, ये देखो तुम्हें याद हो, मैंने तुमसे कहा था जब पढ़ा रहा था कि दो केस बनते हैं, एक होता है सीपी बराबर हो, एक होता है एसपी बराबर हो। तुम्हें याद होगा मैंने वहां क्या बोला था, आगे चल के वो सीपी को एसपी से ही बराबर करके बोलेंगे सवाल। इस बार क्या कर दिया, सीपी और एसपी कहां कर दिया, बराबर कर दिया। तुम्हें यहां ध्यान देना पड़ेगा। अब वहां टाइप वाला क्वेश्चन मिला ही नहीं, ढूंढ लिया सवाल की टाइप मिल जाता, यहां जाके मिल गया। देख लो, अब 1710 में बेचा तो पहली जो का जो है सीपी है वो दूसरे के एसपी के बराबर है, तो वह पहली वस्तु को 10% की हानि पे। अब देखो पहली वस्तु को 10% की हानि बेचा, तो पहली वस्तु को बेच रहा है 10% के लॉस पे। ध्यान से देख लो, 10% का लॉस मतलब 1/10। 10 क्या है सीपी और 1 का क्या है, देखो लॉस। दूसरी वस्तु पर देखो क्या हुआ है बेटा, 25% का लाभ हुआ है, तो दूसरी पर देखो 25% का प्रॉफिट है। यहां कहीं ये तो कहा नहीं कि ये एसपी का है सीपी का, दोनों सेम ही रखी है, एक ही बात है। तो 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, तो ये 4 क्या है सीपी और 1 क्या है ये प्रॉफिट। यहां तक ठीक है बात सबकी। अब देखें सवाल में आगे आए तो उन्होंने कहा भैया दोनों का जहां निकाल लेते हैं, तो देखो पहले वाले के लिए बात कर लें, तो सीपी और एसपी की बात करो। देखो यहां पे पहले वाले सीपी और एसपी के लिए बात कर लें अपन यहां पे दोनों के लिए, तो देख लो तो यहां बात कर लेते हैं सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। देखो भैया पहले वाले ने 10 में खरीदा, 1 रुपए का नुकसान मतलब 9 में बेच दिया। दूसरे वाले ने 4 में खरीदा, दूसरे कैंडिडेट ने 4 में खरीदा, 1 का लाभ कमाया मतलब 5 में बेच दिया। यहां तक ठीक है बातचीत, क्लियर है। अब ध्यान से देखो वो कह क्या रहे हैं, पहले का सीपी दूसरे का एसपी बराबर है, तो पहले का सीपी 10 है, दूसरे का एसपी 5 है, तो ये 10 और 5 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले में किससे करना पड़ेगा, 1 से, तो ऊपर वाले में 1 से ही होगा, नीचे वाले में पूरे में 2 से होगा। वो तो इसमें 2 से करो तो पूरा ही 2 से जाएगा तुम्हारे पास। समझ में आई बात पीछे, ठीक है। अब अगर बात करें तो ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ गया हो करना क्या था, इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चन करवा रहा, ज्यादा करवा रहा लाभ हानि कि तुम लाभ हानि सीख तो जाओ अच्छे से। खरीदा कितने में, देखो इसने 10 में, कितने में बेच रहा है, 9 में। यहां देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, बराबर होगा देखो दोनों के 10-10। अब सवाल में क्या कहा है, दो वस्तुओं को 1710 रुपए में क्या करता है, बेचता है। दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है। यहां देखो दोनों खरीदी कितने में है, 18 में। यहां दोनों बेची कितने में है, 19 में। 19 में, तो जो हमें 1710 दिया है वो एक का दिया है कि दोनों का एसपी दिया है। 1710 जो दिया कितने का है, दोनों का ही एसपी दिया है। और ये 19 जो निकाला है बेटा, ये क्या है, दोनों का ही एसपी निकला है, निकला है दोनों का एसपी। दोनों का एसपी दे रखा है 1710 रुपए, तो हमें जो टोटल एसपी दे रखा है बेटा, टोटल जो एसपी दिया कितना दिया, 1710 रुपए। ये 1710 किसके बराबर है, 19 के बराबर है। 19 बराबर 1710, एक बराबर कितना आएगा, 19 90 171, 90 आ गया। एक बराबर आ गए 90। यहां तक कोई दिक्कत, किसी कोई तकलीफ हो यहां तक में, ठीक है। चलो तो आगे देखो, अब उसने कहा तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, उसे कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। 18 में खरीदा, 19 में बेचा, कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। और पूछ क्या रहा है, वो यही तो पूछ रहा, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ है, 90 का लाभ हुआ। एक ही का मान तो पूछा है, 90 का लाभ हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं सवाल में, हो गया सवाल, शांत हो गया। आ गया, आ गई बात समझ में। यही तो कहा था उन्हें, कितने का लाभ हुआ, खरीदा कितने में, कुल पे, सिंगल नहीं पूछा ना कितने पे, उन्होंने कहा कुल टोटल पे कितना लाभ हुआ। टोटल खरीद 18 की, टोटल बिक्री 19 की, कितने का लाभ, 1 का, 1 बराबर 90, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हाँ बताएं कौन सा,
25% का प्रॉफिट मतलब 1/4। कहा विक्रय मूल्य लिखा है? ये तो दोनों की चीज नॉर्मल बात है। कहां बोला कि एसपी पे है? ये क्या बोला? पहली वस्तु पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, खत्म बातचीत। पिछले सवाल में क्या होता है, लिखा होता था कि जो 25% लाभ है वो किस पे है? विक्रय मूल्य पे है। समझ में आ रही? यहां कुछ नहीं लिखा कि ये विक्रय पे है, विक्रय पे है, कुछ नहीं लिखा, मतलब किसके होंगे? वो सीपी के ही होंगे। बस बराबर क्या कर दिया उन्होंने ऊपर कि पहले का सीपी और दूसरे का एसपी क्या कर दिया है? बराबर। इतनी सी बात बोल दी। तो अपन ने सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या किया, पहले का सीपी दूसरे का एसपी बढ़ गया, बराबर कर दिया, काम खत्म हो गया। एक का लाभ यहाँ, यहाँ एक बराबर 90 आ गया। एक ही का तो मान चाहिए था अपने को। सेपरेट लाभ पूछता वो, पहले पे कितने का लाभ, तो अपन पहले पे भी एक का लाभ है, दूसरे पे कितने का लाभ। यहां निकालते तो सिंगल सिंगल निकालने पड़ते, फिर यहां सेपरेट निकालने पड़ते अपने को पूरी वैल्यू। समझ में आ गई बात यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब अगला बनेगा अगले पक्का समझ तुम्हें भाई, सही होना चाहिए। देखो यार इतने अच्छे से पढ़ा रहा मैं तुम्हें। बनना ही चाहिए सवाल, करना ही है। आया कि नहीं आया अभी तक? कितना आया? 50 रुपए। सही कह रहे हो तो सही है तुम्हारा। ठीक है, चलो बोलो जल्दी से। 1850 में क्या किया उसने? बेची। सिंगल तो बेच नहीं रहा, डबल बेच रहा है। अब बताइए क्या लिखने की जरूरत है, ये बार बार लिखे। 15% की हानि मतलब 15% का लॉस, मतलब 3/20। ये क्या है? सीपी। ये क्या है? लॉस। दूसरा क्या कह रहा है वो? 25% का प्रॉफिट, मतलब 1/4। ये क्या है तुम्हारा? एसपी, सॉरी सीपी। सीपी ये क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट। तो यानी पहली कंडीशन पे आ जाओ भाई, सीपी और एसपी का देखो क्या चल रहा। कितने में खरीदा? 20 में खरीदा। कितने में बेचा? बचाए ने 17 में बेच दिया। दूसरे वाले ने 4 में खरीदा, कितने में बेच दिया? 5 में बेच दिया। दोनों के एसपी कैसे हैं? बराबर। तो यहां किससे गुणा कर दें? 4 से। इसका सीपी बराबर, इसका एसपी बराबर। इतनी ही तो बात कर रहे हैं। तो भाई साहब पहला वाला कह रहा है 20 है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? बराबर कर लो अपने पास, यहां बराबर कर लेते हैं। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 से। यहां किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि ये 20 करना है इसे। देखो यहां पर सीपी और एसपी आ गए। कितना आया? 20 एकम 20, 17 एकम 17। यहां कितना हो गया? 4 चौके 16, 4 पंचे 20। कितने में खरीद रहा है? 37 में खरीद रहा। कितने में बेच रहा है? 37 में बेच रहा है। कितने का लाभ? 1 का लाभ। यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। किसका मान दिया है? 18। दोनों के विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 37। 37 का मान दिया है। टोटल एसपी तुम्हें दे रखा है, कितना दिया है? 1850। और हमें कितना दिया है? 37। हमें क्या निकालना है? लाभ या हानि। तो क्या हुआ है सौदे में? लाभ। कितने का प्रॉफिट? 1850 जो है किसका मान है? 37। किसका मान चाहिए? 1 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना हो गया? 50। 50 रुपए का लाभ। देखो दो दो कौड़ी के सवाल है। ये हो गया 50 रुपए का लाभ। अगला सवाल देखो, ये भैया जीडी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। जीडी स्पेशल है ये।
SSC GD स्पेशल क्वेश्चन है ये। हाँ सही है, 50 रुपए। सोनाक्षी राजपूत। बनेगा कि पहले इसको बता दें? बनेगा। उन्होंने क्या बोला है, एक दुकानदार अपने वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। उसका आरंभिक लाभ अथवा हानि परसेंटेज क्या है, यानी जो रियल पूछा गया कि लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा, ये तुमसे पूछा गया। कितना आ रहा? 10% लॉस। तुम जीडी ना बन पाओगे तब। आया किसी का? चलो तो देख लो भैया, देख लो तुम लोग क्या, जैसे ही नया क्वेश्चन आता है तुम बस शांत हो जाते हो। एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा तो वहां क्या करोगे? वहां कौन कोई आदमी हो कि पहले एक बता दे बोले, फिर तुम पूछ लो बोले हमसे, तो वहां तुम्हें नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भैया ऐसे तुमसे क्या बोला था कि 250-300 सवाल लगाने अपने को प्रॉफिट लॉस के, तब तो सीख पाओगे प्रॉफिट लॉस। मैं कोशिश कर रहा बार बार कि तुम्हारे दिमाग में लाभ हानि सेट हो जाए। देखो ध्यान से, एक दुकानदार अपने वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है उस पर 1/3 मूल्य में बेचता है। सेलिंग प्राइस का 1/3 बेचता है और उन्होंने कहा उसे 40% की हानि होती है। अगर जो हानि लाभ होता है वो किस पे होता है? सीपी पे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सीपी पे ही होता है, क्योंकि भाई तुमने कोई वस्तु खरीदी फिर बेची तो हानि लाभ किस पे देखोगे? जिस पे हम खरीद के लाए थे। जिसे बेची है उस पर थोड़ी देखेंगे अपन के लाए हैं, तो हानि या लाभ उसी पे होगा जिस पे खरीदी है। तो ध्यान से समझना सवाल को। यहां मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बता देता हूं। देखो अपन ऐसे मान लेते हैं कि माना कि, चलो ऐसे देख लो तुम पहले। माना कि अगर एसपी को हमने मान लिया कि एसपी हमारा कितना है? एक्स, तो अभी मान सकते हो, एक्स ही मान सकते हो, एक्सपी को दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। एसपी हमने मान लिया कि 100 रुपए है, पीछे बातचीत नहीं करना। एसपी कितना है बेटा? 100 रुपए है। एसपी अगर 100 रुपए है, अब एसपी अगर 100 रुपए है तो ना बेचा कितने पे है? एक्स के 1/3 पे। उन्होंने कहा ना विक्रय मूल्य एक्स के 1/3 पे तुमने बेच दिया। ध्यान समझना, एक्स के तुमने 1/3 पर बेच दिया, तो ये जो तुम्हारा निकल के आया ये क्या दिया है? लॉस है। इस पे कितने का लॉस है? 40% की हानि। यानी ये किसके बराबर है? 40% के बराबर है। ध्यान समझना बात, ये किसके बराबर है? 40% के बराबर है। अगर 100% निकालना है तो क्या करोगे? x गुणे 1/3 बटे में क्या आएगा? 40 गुणे 100, तो बटे में 40 यही आ जाएगा सीधे। पीछे फिर से देख लो बात। कोई चीज 120 रुपए की है, तुमने 1/3 पे बेच दी। 120 की चीज 1/3 में बेची तो कितने की गई तुम्हारी? 40 की बिकी। और वो कह रहा है ये जो है वो इस पर 40 की हानि है। यानी किसका मान दिया है? 60% का मान कितना दिया है? 40। हमसे क्या पूछा? 100% का मान। तो कैसे निकालते हैं? 40/60 गुणे 100, ऐसे निकालते हैं। ये क्या बन गया तुम्हारा? सीपी बन गया। बन गया सीपी। ठीक है, आ जाओ सवाल पर। देखो यहां पर ध्यान से, हमने माना कि हमारा जो एसपी है भाई साहब वो कितना है? 100 रुपए है। तो अगर हमें सीपी बनाना है तो देखो ध्यान से, 100 रुपए की चीज को कितने में बेचा? 1/3 पे बेचा। अगर ऐसा बेचा तो ये किसके बराबर था? 60% के। 40% की हानि हो गई ना भैया। कितने के बराबर? 60% के। तो ये किसका मान है? 60% का। हमें किसका चाहिए? 100%। सीपी मतलब क्या चाहिए? 100%। तो इंटू कितना हो गया? 60, ऊपर क्या हो गया? 100, बन गया सीपी। ये समझ में बात आई कि नहीं आई? नहीं आई। देखो ये जो दिया गया है x/3, ये किसके बराबर है? 60% के बराबर है। दिया है 100% बराबर x/3 गुणे 60 गुणे 100, ये क्या बन गया? सीपी। बन गया सीपी। अब आ गई समझ में? लिख दें सीधे यहीं पे। अब कितना हो जाएगा? 100/60, ये बन गया। चलो ठीक है,
क्लियर हो गया? ये क्या है? सीपी। ये क्या है? एसपी। एसपी तो एक्स ही होगा, एक्स से कम एक्स, एक्स से कम एक्स। 20 पंचे 100, 20 दिया 60, यहां 5, 3 त्रिकाई 9, 5 में खरीदा, 9 में बेचा, कितना लाभ? लाभ कितने का? 4 का। लाभ किससे? 5 रुपए से, गुणे 100, कितने का लाभ? 80% का। कितना सरल सवाल था। जीडी पे ही तो जाना है, जीडी वाले कितना पूछ सकते हैं यार। समझ में आई बात? पीछे ठीक है? तो देखो क्लियर होगी बात यहां पे भाई। एक्स की चीज हमने समझ लिया कि एक्स में ही बेचना, एक्स तो उसका एसपी था, तो एक्स में बेचा, एक्स पे नहीं बेच रहा, वो एक्स के 1/3 पे बेच रहा है। ये जो दिया गया है ये कितने के बराबर दिया? 60% के बराबर, क्योंकि 40 का लॉस हो रहा है उसे। तो अगर इसका 100% निकाल लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? एक्स गुणे 1/3, वो बटे में कितना आएगा? 60, ऊपर क्या हो जाएगा? 100। ये क्या निकल गया अपना? सीपी बन गया, बन गया सीपी। और ये अगर सीपी बन गया और एसपी कितना है फिर हमारा? क्योंकि एसपी के 1/3 पे तो बेचा था, यानी एसपी कितना था? एक्स ही था अपने पास, एसपी अपना एक्स था। ठीक है, तुम एसपी को 100 भी मानते हो, 100 भी कटाई जाने थे। तुम एसपी को जो मानते हो सो लिख लेते। तुम एसपी ही लिखे रहने देते तो तुम कुछ ना लिखो, तुम एसपी ही लिख लो। ये एसपी का 1/3 लिखोगे तो एसपी एसपी भी कट जाएगा। वो आ गया समझ में? पीछे ठीक है बात? कितना आ गया? 80% बन जाएगा। बताओ अगला। भाई पेपर में तुम्हें कौन बताने आएगा? बोले एक बता दो, बोले बाकी तो बोले हम कर लेंगे। करो इसको। आज लाइटिंग सही नहीं आ रही, लाइटिंग पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, एकदम से लाइट कमजोर हो गई, लाइट सही नहीं दिख रही। पता अभी 9 में क्वेश्चन पर डले हैं यार, 36 क्वेश्चन का लिखे थे यार। अभी तो अच्छे सवाल आए नहीं। 9 तो नहीं है, 20 क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन, 9 तो नहीं है, पता 36 तो नहीं है, कुछ लास्ट की खाली स्लाइड है। आज यूट्यूब वाले बिल्कुल शांति पकड़े हैं। कितना आ रहा? 220। क्यों नहीं हो सकता है? 220 होगा, 220 है भी, आंसर भी 220 ही, टेंशन क्या ले रहे हैं? 220 ही पे प्रॉफिट है भाई। उसमें क्या है भाई? 100 की चीज तुम खरीद के लाओ, 100 की चीज में तुम मार्केट बढ़ गया, 100 की चीज 800 की बिक गई, तो तुम 800% का प्रॉफिट भी कमा सकते हो, क्या नहीं कमा सकते हो? उसमें क्या दिक्कत है? प्रॉफिट ही तो कमाना है। अपनी वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/4 बेचता है, तो अगर हम सीपी निकालें यहां से, अब तो एक लाइन में लग जाएगा सीपी और एसपी। हमने माना कि एसपी एक्स है, तो सीपी कितना होगा? देखो एक्स का 1/4, ये हो जाएगा। 20 के हानि ये बेचा, मतलब ये 80% का मान दिया, हमें किसका मान निकालना है? 100% का मान निकालना है। ये हो गया, ये दोनों हो गए रेशियो, एक्स से एक्स कट गया, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, रेशियो कितने का आ गया? 5 और 16, कितने का प्रॉफिट? 11 का। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। हमसे क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज। 11 का प्रॉफिट किससे? 5 से, गुणे 100, कितना आ गया? 5 से 20 बार, 11 दूनी 22, 220% का प्रॉफिट। अब ये थोड़ी ये पेपर है बोले 220 आ गया तो एक बार और चेक किया, मान लो 220 ऑप्शन में दिख गया तो टिक भी कर दो, लेकिन नन और दीज में रहा, वो नहीं लिखा तो अपन 3 बार चेक करेंगे, बोले ऐसा ना हो कि ना हो। पढ़ो अगला। सबसे तेज आंसर, नहीं ये तो शायद कर लिया ना अपन ने, दोबारा ले लिया, मतलब दोबारा शिफ्ट में आया होगा ये। दोबारा शिफ्ट में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो फिर। पढ़ो क्वेश्चन।
कितना आया? एक दुकानदार एक वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 40% कम मूल्य पर बेचता है, 40% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसे 30% की हानि होती है। उसका आरंभिक लाभ अथवा हानि क्या होगी? ये एसएससी ने पूछा था, ये उसका जीडी का नहीं था, ये एसएससी ने पूछा है। एसएससी ने पूछा या सीएचएसएल में किसी में आया था? कितना आएगा? 220। अब सही आया, देखो अब बोले आंसर। आ गया? देखो, वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य बेचा, यानी कितने बेचा? 40% कम मूल्य बेचा, यानी कितने बेचा? 60% बेचा। यानी अगर सीपी निकालना चाहें और एसपी निकालें, तो अगर हम एसपी को अगर एक्स मान लें, एसपी को अगर अपन एक्स मान लें, तो 40% कम मूल्य पे बेचा, यानी अपने पास जो एक्स की चीज थी वो 40% कम मतलब कितने बेची? 60% पे बेची। 40% कम मतलब कितने बेची? 60% बेच दी। तो 60% में बेच दी, तो उसे 30% क्या हुई? हानि। ये जो है किसके बराबर है? 30% की हानि में तो 70 के बराबर है। किसका मान निकालना है? 100 का मान निकालना है, इंटू 100। ये दिया था सवाल में। कितने लेने पड़ गए? सही है? पक्का? ये आ गई लाइन समझ में? ये लाइन समझ में आ गई बेटा? 60% है, 40% कम मतलब लिखा इस बार उन्होंने कह दिया 40% कम मतलब उन्होंने क्या कह दिया भैया? 40% कम मतलब 60% बेच दिया, और 60% बेच दिया मतलब कितने बेचा? 60% मतलब कितना हो गया था यहाँ पर? 3/5। तो अभी तक जो तुम्हें यहाँ लिखा आता था 1/4, तो यहाँ कह दिया 3/5। उन्होंने क्या बोला? 3/5 लिख दिया इस बार। इतना ही तो कर दिया सवाल में, और क्या कर दिया? हो गया। अब काट दो, एक्स से एक्स काट दो, 0 से 0 काट दो। कितना आ गया? देखो यहाँ पे ये कितना हो गया? 600। ये कितना है? 7। नहीं नहीं, क्या कर दिया? 1 मिनट 1 मिनट, फिर से देख लें। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से लिख लेते हैं अपन। क्या टेंशन ले रहे हैं? फिर लिख लेते हैं अपन। क्या एक वस्तु ने एक वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य बेचा, मतलब 60% बेचा भाई। 40% कम मूल्य बेचा मतलब क्या कर रहा है वो? एसपी के 60% बेच रहा है। अगर एक्स की वस्तु है हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वस्तु है, 60% कम पे बेचा मतलब 60% बेचा उसने, ठीक है। तो उसे जो है 30% की हानि होती है, यानी ये जो मान है किसके बराबर है? 30% की हानि मतलब 70% के बराबर है। अगर हमें एसपी चाहिए तो कितना होगा? 100%। सीपी चाहिए तो सीपी हो गया। अब हमारे पास यहां निकाले तो उन्होंने कहा आरंभिक लाभ, तो जो एसपी था हमारे पास वो कितना है? फिर एक्स ही है एसपी। तो यहां से कटेगा तो क्या है? वैल्यू आएगी परसेंटेज 100%। परसेंट, सॉरी सॉरी, ये परसेंट है, ये परसेंट है हमारे पास, ये तो भूले गए अपन। परसेंटेज थे अपने पास। अब देखो यहां से ये वाला परसेंटेज हटाओगे, ये वाला परसेंट हटाओगे, यहां क्या लिखा है? 100%। तो बटे में क्या आएगा? 100। 100 कहां जाएगा? सामने। यही चीज छोड़ दी अपन ने। कितना हो गया? देखो तो ये 100 तुम्हारे पास क्या है? कैंसिल आउट ही है। यानी कितना है? 60 ये है, 70 ये है, 6 ये है, 7 ये है। 6 की चीज कितने में गई है? 7 में। कितने का प्रॉफिट है? 1/का, 1 का प्रॉफिट किससे? 6 से। 1/6 गुणे 100 कितना आ गया? 16 सही 2/3%। ज्यादा खुश हो गए थे अपन। बन जाएगा, क्योंकि यहां ध्यान नहीं दिया कि इसे परसेंटेज नहीं लिखा था अपन ने। ये परसेंट, ये परसेंट, क्योंकि परसेंटेज था ना तुम्हारे पास यहाँ, तो 60%, 70%, इन दोनों के परसेंटेज घट गए। अब ये निकालना है 100% का मान। तो भाई अगर ये यहां इतना सॉल्व हो गया तो ये सिर्फ 100% लिखा है, यहां सिर्फ परसेंट लिखा है। तो अगर सिर्फ परसेंटेज लिखा तो हटाओगे उसके लिए यहां पे। अगला सवाल देखो, करो अगला क्वेश्चन। कितना आएगा? कितना आया?
33 सही 1/3%। आ गया सबका? कितना हो गया? 33 सही 1/3%, सही है सबका। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? चलो ऑप्शन ही चेक करो तो ऑप्शन क्या दिए थे। ऑप्शन टाइप करने में बड़ी समस्या जाती। देखो देखो, एक वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य बेचा गया। यानी अगर देखो यहां चाहो तो मैंने तुम्हें एक्स मान के तुम 100 ही मान सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, तुम 100 मान के भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें सीपी निकालना है तुम 100 मान के ही मान सकते हो। एसपी है, एसपी को माना हमने 100 है, ऐसी मान लिया हमने 100 है। अगर उनने कहा 100 की चीज 40% कम मूल्य बेची, मतलब 60 में बेच दी। कितने बेच दी? 60 में बेच दी। और 60 बेची तो 20% क्या हुई? तो हानि। यानी किसके बराबर है? 80 का। किसका मान निकालना है? 100 का मान। ये तुम निकाल सकते हो गया काम खत्म हो गया। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। क्या हो जाएगा? 20 चौके 80, 20 दिया 60, 100 से तुम्हारा 100 कट, कितना आ गया? 3:4 का। 3 की चीज कितने में गई? 4 में। कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 का है तो हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का प्रॉफिट? 1 का। किसमें? 3 में। गुणे 100, कितना आ गया? 33 सही 1/3%। तो मतलब एक्स लिखोगे तब भी वही बात आएगी, एक्स में ध्यान होगी, बटे में 100 भी आएगा उसका। ठीक है बात यहां तक? सही है सबका? चलो तो अगले सवाल पे आ जाओ। ये तुम्हें जो टेस्ट पेपर दिया था ना, मैंने टेस्ट पेपर दिया है तुम्हें, उसमें दिया था सवाल, ये पढ़ चुके हैं अपन, ये अपने टाइप में शामिल हो गया है। ये तो मैंने टेस्ट पेपर दिया था। ये टेस्ट नंबर तुम्हारा कौन सा था? तीसरा नंबर, तीसरे वाले में सवाल दिया है ये। 200 वस्तु वाली 2500 वस्तु वाला। एक ही सवाल लिया है मैंने, शायद दूसरा मैंने हटा दिया है, दूसरा शायद नहीं लिया है। हाँ दूसरा लिया है, दूसरे टाइप का है। चलो कल डालो इसे जल्दी से। टेस्ट में बन गया होगा तो ये बन जाएगा, और टेस्ट में नहीं बना होगा तो यहां नहीं बनेगा। सही है सबका? अजय 8 या 33 सही 1/3। भैया बहुत ही लेट आया हूं। टेस्ट में बना था नहीं बना था? बन गया था। हाँ कल पूछा भी तो था किसी ने। हाँ कल तुमने पूछा था ये। देखो एक दुकानदार 66 वस्तुओं को 3,960 रुपए में बेचता है, तो उसे क्या है? 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 22 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हर वस्तु का उसने कहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलो आ जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी एक का चाहिए, ठीक है ना? तो देखो 3,960 में खरीद, 3,960 वस्तुएं हैं, 66 वस्तुएं बेचा है। इतने रुपए में 66 वस्तु बेच। एक वस्तु कितने की पड़ी? फिर एक वस्तु कितने की पड़ी? निकाल सकते हैं यहां से। 60 की कहां से पड़ेगी? 60 की नहीं पड़ेगी भैया, 60 के ऊपर कौन सा लिखो? क्या कितने पड़ेगी? 66 की पड़ेगी। कितने की पड़ी? 86 जगह 6 से 36। अच्छा यहां मैंने गलत लिख दिया, मतलब यहां 66 लेना तो 60 हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु 60 रुपए की आ गई, वहां 66 वस्तुएं दी थी। ठीक है, एक वस्तु कितने की है? 60 की। चलो आ जाओ सवाल पे। अब बेची कितनी? 66 वस्तुएं बेची, तो लाभ कितने का? उसे 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो भाई साहब बेच कितनी रहे हैं? देखो हम बेच रहे हैं कितनी? एक वस्तु एक की। तो यहां एसपीसीपी का रेशियो निकालना सीख रहे हो, तुमने पढ़ चुके हो यहां तक। एसपीसीपी का रेशियो निकालना सीख चुके हो। मुझे बताओ एसपी और सीपी का रेशियो जो आएगा वो रेशियो कितना आएगा? एसपीसीपी का रेशियो पढ़ चुके हो तुम। तुमसे कोई कह दे कि 66 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, उसके 22 वस्तुओं के 66 वस्तुएं बेचने पर 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ है, तो पढ़ा या नहीं पढ़ा सवाल अपन ने?
तो यहां तुम्हें रेशियो निकालने सिखाए थे मैंने, कितना आएगा रेशियो, 3:2। तो रेशियो तुम्हें निकालने सिखाए थे, मैंने बताया भी था यहां पर। देखो क्या सिखाया था तुम्हें, तो मैंने एक चीज सिखाई थी, 66 वस्तुएं तुम अगर सेल कर रहे हो तो 66 वस्तुएं तुमने खरीदी भी होंगी, ठीक है, बताया था। प्रॉफिट है मतलब क्या होगा, प्लस कितने का प्रॉफिट है, 22 के एसपी के बराबर लिखवाना सिखाया था तुम्हें, ये याद आ गई। तो 66 वस्तुएं बेची तो 66 का सीपी भी रहा होगा, और कितने का प्रॉफिट हुआ, 22 का। तो 22 एसपी इस तरफ आएगा तो क्या है, 22 एसपी से घट जाएगा जाकर के, एसपी एसपी कितना हो गया, 44 एसपी। यहां क्या है, 66 सीपी, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालना कितना आ गया, 3 और 2 का, 2 में खरीदी 3 में बेची। ये तुमने पढ़ चुके हो, अब इसको तुम्हें जरूरत नहीं मैं सिखाऊं, ये तो मैं सिखा चुका हूं पहले ही पॉइंट में, है ना, लाभ हानि वाले में ये पढ़ चुके हैं। और नॉर्मल भी इतना ना भी लिखें, नॉर्मल सोच सकते हैं, 66 वस्तुएं बेची, एक वस्तु 1 रुपए की, तो 66 वस्तुएं कितने की, 66 रुपए की बेच दी। इसमें क्या हुआ है, तो है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 22 वस्तुओं के, तो 22 का क्या हुआ है प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में होगा, फिर 66 बेची, 22 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो खरीदी कितने में होंगी, 44 में खरीदी होंगी। समझ में आई बात यहाँ पे। भाई अगर ये वाला तरीका तुम भूल भी गए हो तुम ये सोच सकते हो वहां पे, बाकी तुम्हें सिखा चुका हूं मैं कि एक्चुअल कहानी बताई थी, एक्चुअल कहानी ये होती है वहां पे। भाई एक वस्तु अगर 1 रुपए की है तो 66 वस्तुएं 66 रुपए की, प्रॉफिट कितने का है, 22 के एसपी का, तो 22 का प्रॉफिट है। 66 रुपए बेचने पर 22 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। तो खरीदा कितने में होगा, 44 में खरीदा होगा, तब तो लाभ होगा भाई यहाँ पे। तो एसपी कितना है, देखो यहाँ सीपी एसपी का रेशियो सीधे बोल दो यहाँ कितना आ गया, इतना टाइम थोड़ी खराब करेंगे यार इनमें। तो सीपी और एसपी का रेशियो देखो सीधे बोल सकते हैं, कितना है सीपी देखो 44, एसपी कितना है देखो 66, 22 दूनी 44, 22 दिया 2:3। अब ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अब क्योंकि इन्हें परेशान कर लो दिक्कत हो जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 60 रुपए, कितने गुना है इसका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 60 रुपए, 3 का मान कितना दिया है 60, 20, 2 का मान कितना होगा 40। ये पूछा गया तुमसे, तुमसे क्या पूछा गया, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक वस्तु का तुम्हें यहां क्या दे रखा है, देखो यहां पे फिर से आ जाओ देख लो, यहां तक ठीक है बात, 2:3 का। अब ये क्या दिया है तुम्हें, एक वस्तु कितने की बेचता है, 60 रुपए की, यहां कितने की बेच रहा है, 3 की, 3 का मान कितना दिया है 60, कितने गुना है 20, यहां कितने गुना होगा 20, कितना आ गया 40। उसने क्या पूछा है, विक्रय मूल्य नहीं होगा यहां, यहां क्रय मूल्य होगा यार। मैं जब से वही सोच रहा पूछ कर रहा है, पूछ ही नहीं सकता इस पे, विक्रय मूल्य पूछेगा तो आ ही गया था ये तो 60 रुपए। उसने अगर विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य तो यहीं आ गया, वो कह रहा है 66 वस्तुएं बेच रहे हैं 3,960 रुपए की, तो एक वस्तु कितने की 60 रुपए की। यहां विक्रय मूल्य वही सोच रहा है, विक्रय मूल्य पूछ ही नहीं सकता, क्या पूछा होगा यहां पे, अरे अपने को सफेदा फेरना है इस पे, यहां विक्रय मूल्य होगा ही नहीं, क्या होगा यहां पे, विक्रय मूल्य पूछेगा भी तो विक्रय मूल्य तो दिया है, यहां भी सेलिंग प्राइस लिखा है, यहां भी सेलिंग ही लिखा है, क्या होगा कॉस्ट प्राइस, पूछ ही नहीं सकता भैया वो, क्या पूछा होगा, कॉस्ट प्राइस पूछा होगा, यहां क्या पूछा होगा, क्रय मूल्य पूछा होगा, ठीक है। ये तो विक्रय मूल्य तो आ गया 60 रुपए, एलकेजी यूकेजी टाइप का सवाल हो गया फिर तो। चलो क्या पूछा, यहां प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना है क्रय मूल्य 40 रुपए, विक्रय मूल्य 60 रुपए। अगर वो पूछता पूरी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, तो कितनी वस्तुएं थी 66, निकाल लेते अपन यहां से, कितना आ गया 40 रुपए। अगले सवाल में तुम्हें क्रय ही दिया गया होगा, विक्रय नहीं दिया गया, तो देखा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, उसमें टाइपिंग गलत हो गई वो, देखो पूछ ही नहीं सकता, देखो ये लिखा है, देखो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य कैसे पूछ सकता है। 720 किसका आंसर आया था, 720 तो किसी में नहीं आया, आया किसी में,
क्या पता कहाँ निकाला था, निकाला हुआ कुछ। चलो पढ़ लो। 40 वस्तुओं को 20,000 रुपए बेचता है तो उसे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई है? हानि। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो सॉल्व कर डालो, कितना आ गया? कौन भैया बंद कर लो, कह दो बंद, थोड़ी देर से मिलेंगे। 40 वस्तुओं को 20,000 रुपए बेचता है। ये तो वो भी सोचते हैं बोले तुम्हारा टाइम ही नहीं है, कभी 1:30 बजे हो जाते हो, कभी 2 बजे फ्री हो जाते हो। बोले कोई टाइम ही नहीं है फिक्स। बोले पक्का कहीं ना कहीं तो घूमने जाते होगे। एक दुकानदार 40 वस्तुओं को 20,000 रुपए बेच देता है। तो 20,000 रुपए 40 वस्तुएं बेची, तो 20,000 बेची कितने बेटा? 20,000 रुपए की 40 वस्तु, एक वस्तु। एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? नहीं, बस सही तो है। 500, एक वस्तु 500 की ही आई, ये हो गया। ठीक है। अब अगर तुम्हें नहीं आता तो सीधा देखो, एक वस्तु कितने की? 1 रुपए की। कितनी बेची? 40। तो 40 वस्तु कितने की बिकी? 40 रुपए की। कितना एसपी? 40। इसमें क्या हुआ? उसे लाभ। कितने का लाभ हुआ? नहीं, लाभ नहीं हुआ, हानि हो गई। कितने की हानि हो गई उसे? लॉस। कितने का लॉस हुआ? देखो 10 रुपए का लॉस हो गया। 10 का एसपी लॉस हुआ, तो एक वस्तु एक की, 10 वस्तु 10 की, 10 का नुकसान झेल गया। तो खरीदा कितने में होगा? 40 रुपए बेचने पे भाई साहब 10 रुपए का नुकसान हो रहा है उसे। तो कितने में खरीद के लाया था? 50 में खरीद के लाया होगा, फिर लाया होगा 50 में। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? 5 और 4 का। ठीक है बात यहां तक? ये लाइन सबकी सही है? ठीक है। और तुम्हें वैसे सिखाया था मैंने क्या? 40 वस्तुएं बेची, 40 का एसपी, तो 40 का क्या होगा? सीपी। क्या हुआ है? हानि। हानि हुई है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस होगा वो। कितना होगा? 10 के एसपी का, 10 के एसपी का माइनस 10 एसपी, इस तरफ 10 एसपी इस तरफ आ जाएगा, जुड़ जाएगा तो 50 एसपी, इस तरफ गया तो 40 सीपी। एसपी और सीपी का देखो यहां से रेशियो का कितना है? 4 और 5 का। तो देखो एसपी 4 सीपी 5, सीपी 5 एसपी 4। ये तुम्हें डिटेल में समझाई थी मैंने बात वहां पे। तो ये बात याद रखो तो ठीक, नहीं तो फिर ये बात तो है तुम्हारे पास। 5 में खरीदा, 4 में बेचा, किसका मान दिया है? 4 का मान। 4 का मान 500 कितने गुना है? 125 गुना। इसका भी 125 गुना। कितना आएगा? 625 रुपए। कितने लोगों का सही है? देखो क्रय मूल्य पूछा था उसने, यहां पे तो आ गया 625। अगले सवाल पे आ जाओ। तुमने अगर प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर तो नहीं आ सकता। हो सकता है क्वेश्चन यही का यही मिल जाए, ज्यों का त्यों एज इट रटा हुआ सवाल मिल जाए। आया? कितना आया? 384। यहां ध्यान देना, यहां ध्यान बहुत देना। कितने का है? 5 के क्रय मूल्य के बराबर। पिछले में क्या दिया था? विक्रय मूल्य के बराबर। यहां क्या दिया है? 4 के क्रय मूल्य के बराबर। इसलिए तो तुम्हें डिटेल समझाई थी मैंने बात, पढ़ाया था। एसपी कभी सीपी के बराबर होगा प्रॉफिट, कभी एसपी के बराबर होगा। इसीलिए तुम्हें मैंने डिटेल बात समझाई थी ताकि तुम गलत ना करो सवालों को। अगर डायरेक्ट रटोगे तो गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन भी होगा। 12,000 में बेच दी। कितनी वस्तुएं? एक कितने की पड़ी? 25 से काट दो, कितना? 480 लिख दे, टेंशन ना लो। 480 ये हो, ठीक है। हो गया।
हो गई 480 की। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें याद होगा तो यहाँ क्या बताया, 25 वस्तुएं बेची तो 25 का एसपी, 25 बेचने के लिए 25 तुम खरीदोगे भी, तो 25 एसपी मतलब क्या बताया है तुम्हें, तो बताया था प्रॉफिट लॉस, दोनों कंडीशन थे। प्रॉफिट मतलब क्या होता है 100% प्लस परसेंटेज, लॉस मतलब 100% माइनस परसेंटेज। इसीलिए तो तुम्हें ये बात समझाई थी मैंने। और एसपी हमेशा क्या होता है बेटा, 100 प्लस माइनस परसेंटेज। अब एसपी है, इस बार क्या कर रहा, प्रॉफिट है, तो 25 सीपी तो हो गया, प्रॉफिट मतलब क्या, प्लस किसका प्रॉफिट, 5 के सीपी का प्रॉफिट, 5 के सीपी का प्रॉफिट। इस बार ये उस तरफ नहीं जाएगा, कहां रहेगा, इसी के पास रहेगा। 25 एसपी बराबर 25 और 5 30 सीपी, तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना, 30 और 25, 5 छक्के 30, 5 25, कितना आ गया, 5 में खरीदा 6 में बेचा। देखा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये अपन ने, तो जो तुमने वहां सीख के आए तो ये ऐसे ना रट के ध्यान रखना है क्या हुआ है। देखो, तो देखो अगर आप इसको डायरेक्ट समझते तो देखो, एक वस्तु कितने की पड़ी, 1 रुपए की, तो हमने कितनी बेची, 25 वस्तुएं बेच दी। हमने कितनी बेच दी बेटा, 25 वस्तुएं हमने बेच दी, और 25 वस्तुएं बेची तो 5 वस्तु का क्या हुआ, हमें लॉस, 5 वस्तु का क्या हुआ, सॉरी प्रॉफिट, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का, 5 वस्तु का प्रॉफिट। तो भैया सीपी कितना होगा, तो सीपी तुम्हारे पास कितना होगा, तो लेकिन यहां पर ध्यान है जो 5 का प्रॉफिट है वो किसका है, इसी के साथ है, इसी के साथ है, इसलिए वो क्या होगा, ऐड हो जाता है, तो 25 5 क्या होता है, 30, यानी अपने पास कहानी यहां बनती है, जो 5 का प्रॉफिट है वो 30 के साथ निकल के आया। इसीलिए तो मैंने यहां से ये चीज रटवाई नहीं थी कि तुम रटो मत, यहां पे सीधे ध्यान रख सकते हो उसे कि भैया 25 पे क्या है, वो 25 में से 5 का सीएसपी का प्रॉफिट नहीं था, सीपी का, इसलिए वहां लिख रहा था मैं सीधे, कितना आ गया, 6 और 5 का। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है बेटा, 5 का और 6 का, किसका मान दिया है, 6 का मान कितना, 480, कितने गुना, 80 गुना, यहां भी 80 गुना, कितना, 400। इतने पूछा था, प्रत्येक वस्तु का पूछा ना, तो 400 हो गया, काम हो गया पूरा, ये हो गया 400 रुपए। कितने लोगों सही है, अब देखो कुछ लोगों ने 384 कर दिया, डायरेक्ट नहीं, इसलिए तुम्हें ये चीज समझाई थी कि ये चीज ध्यान रखो, इसमें गलती गलत कर दिया तुमने अगर, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने बेस समझाया, जो कि 99% बच्चे करते क्या है, इसमें एक फॉर्मूला रटवाया जाता है, वो फॉर्मूला रट लेते हैं, फॉर्मूला नहीं रटना, सीधा हिसाब किताब बताया कि एसपी क्या होता है, 100% प्लस माइनस परसेंट। बिल्कुल पहली क्लास में यही समझा था अपन ने कि प्रॉफिट प्लस कब आएगा, प्रॉफिट वाले को, लॉस कब आएगा भाई, माइनस वाले केस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, लॉस होगा। तो एसपी बराबर पढ़ा था 100% प्लस, ये 100% क्या होता है, सीपी। तुमने अगर 25 बेची है, 25 का एसपी है तो 25 का सीपी भी होगा, प्रॉफिट है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब प्रॉफिट एसपी का है तो एसपी करो, सीपी का है तो सीपी लिखो, सीपी का है तो यहीं जोड़ देना, एसपी का है तो बगल में जाएगा, खत्म, इतनी सी बातचीत हो जाती, जिसके बराबर करे सीधे करो। तो इसलिए पिछली क्लास में तुमने पढ़ी है बेसिक वाली, वो बेसिक क्लासें बहुत काम की हैं, उनको अच्छे से कर लो, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। करो अगला, ये तो और अच्छा सवाल है, इसको लो तुम पेपर में कहो देख ही के छोड़ दो, बोले छोड़ देने वाला सवाल है, अब इसको कल तक नहीं जा सकते, इसको आज ही करना पड़ेगा। पढ़ो अच्छे से, क्या कठिन दिख रहा, तो मैं जो देखते ही साथ तुम्हें लगता है बहुत देख लिया हो, बड़ा सवाल हो मतलब तुम्हें दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन बड़ा दिखा मतलब अपन ने पहले ही छोड़ दिया, बोले अस हो गया, 20 क्वेश्चन मिल जाए ऐसे, बोले छोड़ने थे बोलते हो सवाल, तुम सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल सवाल है। इसलिए कुछ लोग लगता है बोले सर पता नहीं कहाँ से लाते हैं सवाल ढूंढ ढूंढ के, बोले जानबूझ के कठिन सवाल देते हैं। तो पुराने लोगों को पहले लिखवाने होते थे, अब तो टाइप है भैया क्वेश्चन,
अब मैं तुमसे सवाल सोच थोड़ी सकता हूँ कि मैंने खुद सोच के बनाया होगा। इतना महान होता यहाँ थोड़ी बैठा होता, किताबों में छपा होता फिर मैं है। अगर इतना महान होता कि मैं क्वेश्चन बना लूँ ऐसे। चलो पढ़ लेते हैं, अपन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लो, अगला तुम करना। चलो एक मैं तुम्हें करके बता देता हूँ, अगला तुम करना, ठीक है? क्योंकि अगला भी यही है, शायद ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है। बहुत सवाल है तुम्हारे पास, बहुत है अभी करने के लिए। बस बस बस, आ रहा है? नहीं आएगा, देखो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आ जाए तो बहुत ही खुशी की बात है फिर तो। देखो आ जाओ बेटा, करो। उन्होंने कहा है, पहले सवाल को देखो, 40 कलमों को बेचने से एक दुकानदार को 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। अब 40 कलम बेची तो एक दुकानदार को 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 40 कलम उसने बेच दी, 40 कलम बेची तो कितने का प्रॉफिट है? देखो 10 पेंसिल के 10 पेंसिल के एसपी का क्या है? वो लाभ कमा रहा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख ले ध्यान से, ये लिखा है, ठीक है? अब उन्होंने कहा 50 पेंसिल बेची, 50 पेंसिल को बेचने से, 50 पेंसिल जब उसने बेची तो 50 पेंसिल बेचने पे क्या हुआ उसे? 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। 15 कलम मतलब 15 पेन के एसपी के लाभ है। ये लिखा है सवाल में, सवाल ही लिख रहे हैं अभी अपन। लाभ विक्रय मूल्य बराबर लाभ है। प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल के विक्रय, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल या क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। तो कलम और पेंसिल के लिए कहा उनने, कलम मतलब क्या